जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, इस पूरे केस से बाहर निकले हैं और स्पेसिफिकली अभी जब उनका पूरा वीडियो सामने आया है और हमने देखा कि आप पार्टी के ज्यादातर लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पर एक नाम जो मिसिंग है यहाँ पे, जो बहुत अब सस्पिशियस भी लग रहा है कि कैसे ये इंसान जब तक केजरीवाल इस केस में फंसे हुए थे तब तक बहुत एक्टिव थे सोशल मीडिया पे और अब मिसिंग है। मैं बात कर रही हूँ राघव चड्ढा की। ना उनका अलग से कोई बाइट आया है, ना उनके अंदर मतलब ऐसी कोई सेलिब्रेशन के आसपास की कोई फोटो या कुछ भी ऐसी कोई चीज भी सामने नहीं आई है। तो आपको क्या लग रहा है राघव चड्ढा ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? अचानक से उनको साफ क्यों सूंघ गया केजरीवाल के बाहर आने से? बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा भाई कि उनको साफ क्यों सूंघे, और मुझे लग भी रहा है कि शायद उन्हें इतनी जल्दी केजरीवाल इस पूरे मामले से बाहर आ जाएंगे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये पूरी शुरुआत जो हुई है 2024 में हुई है 21 मार्च के दिन से, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे। जिस दिन केजरीवाल को जेल हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर बनाए हुआ था और मुझे लगा भी था, मैंने कहा भी था कि ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए, बीजेपी के लिए एक गलत स्टेप हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये बैकफायर करेगा बीजेपी को, क्योंकि उस दिन तक 21 मार्च तक मुझे याद है विपक्ष एकजुट नहीं था। तमाम बातें चल रही थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, टीएमसी कांग्रेस का क्या होगा, अखिलेश राहुल का क्या होगा, पूरा वहां पर एक हड़बड़ाहट मची हुई थी। वहां केजरीवाल जेल जाता है और पूरा विपक्ष एक साथ समर्थन में आ जाता है। टीएमसी, आपका सपा, आपका कांग्रेस, आपकी डीएमके, जितने भी मतलब विपक्षी दल थे सब एकजुट हो जाते हैं। 10 दिन बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली होती है इंडिया अलायंस की। इस महारैली में बाकायदा अरविंद केजरीवाल की जेल वाली फोटो लगी होती है, तस्वीर लगी होती है। मंच पर मैडम सोनिया गांधी, सुनीता केजरीवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम नेता मौजूद थे विपक्ष के, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग होती है। और वो तस्वीर साफ थी बताने के लिए कि देखो इस चुनाव में विपक्ष एकजुट नजर आ रहा। कोई नजर नहीं आया था वहां तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आपके राघव चड्ढा। क्यों? क्योंकि राघव चड्ढा बहुत एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले से उन्होंने अपनी एक्टिविटी पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा दिया था। जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब नीति वाले मामले में घोटाला करने के आरोप लगने लगे, तब से ही आप देखेंगे कि जो आपके राघव चड्ढा थे वो साइडलाइन होने लगे थे। उन्होंने पार्टीज की एक्टिविटीज कम कर दी थी, वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में नहीं आते थे। यहाँ पर देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टसल चलती थी, एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार चलते थे, जो उसमें आता था वो घेरा जाता था। राघव चड्ढा गायब चल रहे थे। लेकिन जब गिरफ्तार हो गए केजरीवाल, राघव चड्ढा तब भी नजर नहीं आया, तो लोग पूछने लगे कि गए तो गए कहां। तो उस वक्त 2 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद गायब चल रहे थे, एक राघव चड्ढा थे और दूसरी थी स्वाति मालीवाल। जब केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, स्वाति मालीवाल उनसे मुलाकात करने के लिए जाती हैं और वहां पर पूरा उनका केस आ गया था, उनके पीए के साथ पूरी जो बहस हुई, उन्होंने आरोप लगाया। स्वाति मालीवाल का स्टांस क्लियर हो गया कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रही है और उन्होंने अभियान छेड़ दिया। लेकिन राघव चड्ढा तब भी गायब रहे। 71 दिन बाद राघव चड्ढा की वापसी होती है और जब राघव चड्ढा से ये सवाल पूछा गया कि क्या अब आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ना तो आपने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, ना आपने जब पार्टी संकट में थी ना पार्टी का साथ दिया, अब आप वापस आ रहे हैं, तो चड्ढा ने जवाब दिया था कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैं पार्टी का 2012 से मेंबर हूं, मैंने पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी के प्रति मेरी वफादारी है। कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं चाहते, इसलिए वो मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक उस घटना की बात नहीं थी। उसके बाद आप देखिए दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की हार होती है, पार्टी पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। पंजाब में छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी को अपनी सियासी पूरी वर्चस्व की जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ गई। यहां पर आपको राघव चड्ढा का कोई इन्वॉल्वमेंट नजर आया? नहीं आया। बीजेपी के खिलाफ उतर कर आए राघव चड्ढा? नहीं आए। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाना बंद कर दी, पार्टी के दफ्तर जाना बंद कर दिया उन्होंने। उनकी अलग राजनीति चल रही है और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? उसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है कि आखिर राघव चड्ढा ऐसा कर क्यों रहे हैं। आप देखिए कि अभी अरविंद केजरीवाल बाहर है, पूरी पार्टी जश्न मना रही है। अरविंद केजरीवाल का इसे रिवाइवल बताया जा रहा है
आम आदमी पार्टी की वापसी बताई जा रही है, दहाड़ गए अरविंद केजरीवाल। फिर वो चुनौती देने लगे। आपने वो देखा नहीं होगा, 5 रुपए वाला जो पेन है ना, वो अरविंद केजरीवाल की पॉकेट में वापस आ गया है। और जब अरविंद केजरीवाल का 5 रुपए वाला पेन वापस आ जाए, अभी ठंड आएगी तो उनका मफलर भी वापस आ जाएगा और हो सकता है वैगनआर भी वापसी कर ले। तो आप समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल एक्टिव हो गए हैं। जबकि दिल्ली चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपनी पूरी एक्टिविटी छोड़ दी थी। वो वहां चले गए थे पिपासा करने, मीमांसा करने, बोले मैं जा रहा हूँ, शांति में जा रहा हूँ, योग तपस्या करने लगे थे। लेकिन कल उन्होंने वापसी की। इस पूरे माहौल में जब पूरी आम आदमी पार्टी एकजुट थी, मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब के 7 सांसद हैं, 7 में से सिर्फ 3 सांसदों ने अरविंद केजरीवाल के लिए ट्वीट किया। बाकी वीडियो पर आकर बयान देने की बात तो दूर की बात है। सिर्फ 3 सांसदों ने ट्वीट किया और 4 सांसदों ने नहीं किया। उनमें से एक ट्वीट करने वाले सांसद आपके संदीप पाठक थे, उनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन राघव चड्ढा समेत 4 सांसद चुप्पी साध कर बैठे थे। क्या समझ में आ रहा है? सीधी सी एक बात समझ में आ रही है, राघव चड्ढा खुश नहीं हुए। राघव चड्ढा को ये उम्मीद भी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल की इतनी जल्दी पार्टी में वापसी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी अपनी जो सियासी नैया उनकी डूब चुकी थी, उसे फिर से वो रफ्तार दे देंगे, सवाल लेंगे। अब इसके पीछे की आप थ्योरी समझिए, हो क्या रहा था। मुझे तो यहाँ पे बेसिकली ये लग रहा है कि राघव चड्ढा की जो पूरी इमेज है वो बहुत ही यूथ ओरिएंटेड आई है। ठीक है, उन्होंने इस पूरे टाइम अगर आप देखेंगे जब अरविंद केजरीवाल एब्सेंट थे तो सिर्फ यूथ को टारगेट करने की कोशिश की है, यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उठाई है। पार्टी में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन हमारी जो करंट पार्टी जिस हिसाब से चीजें कर रही है उसके खिलाफ अपनी एक आवाज उठाई। साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि वो अपने आप को एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के टाइम सामने आए थे, शीला दीक्षित की प्रॉब्लम्स बता रहे थे, करप्शन बता रहे थे, और अपने आप को एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल और साथ ही साथ एक नया यूथ का चेहरा बता रहे थे। सिमिलर स्ट्रैटेजी यहाँ पे राघव चड्ढा ने भी यूज की। उनको लगा कि पार्टी के सारे मेजर मेंबर्स गायब हैं इस टाइम पे, अपने अपने अलग जगहों पे हैं, दिल्ली का राज करने के लिए कोई है नहीं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि मैं अपना मैनिफेस्टो बना लूं, ताकि अगर अतीशी के बाद किसी को ये मौका मिले तो वो मैं बनूं। क्योंकि अतीशी का जो पूरा सीएम का टेन्योर उन्होंने काटा थोड़े टाइम का, उसमें उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से परफॉर्म किया, मतलब इतनी बुरी तरीके से कि उनके जाने आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सिमिलर में भी राघव चड्ढा ने भी किया। लेकिन यहाँ पे सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये बन रहा है कि क्या राघव चड्ढा के पास इतनी पार्लियामेंट्री पावर है, क्या उनके पास इतने एमएलए इस टाइम पे मौजूद हैं कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप नहीं रह के एक कहते ना एक शुरुआत कर सकते हैं एक नई चीज की, या फिर अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, या फिर बगावत कर सकते हैं बीच में? या आपको लग रहा है कि उनके पास इतना है पावर? देखो, इस पूरे कहानी में एक और चेहरा है जो मिसिंग है, शायद जिस पर आपने भी चर्चा नहीं की और मैं अब बताने जाऊंगा, भगवंत मान। कल आपने देखा जश्न मन रहा था, भगवंत मान कहाँ थे? भगवंत मान का अब तक ऐसा कोई ऐसा सेलिब्रेशन सामने नहीं आया, वरना तो वो चुनाव जीतते ही दिल्ली पहुंच जाते थे, भंगड़ा भंगड़ा पाने लगते थे। अब कहाँ है भगवंत मान? भगवंत मान को भी झटका लगा है। और राघव चड्ढा और भगवंत मान, ये दोनों का कनेक्शन पिछले कुछ समय से देखने में सामने आने लगा, क्योंकि आपको पता है कि जो राघव चड्ढा है वो पंजाब से सांसद है। अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली आ रहे हैं तब से वो पंजाब पर फोकस करके रखे, और एक बहुत बड़ी टसल चल रही है बैकडोर पे। अरविंद केजरीवाल बनाम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल हाईजैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पंजाब में। उन्होंने पूरा दम लगाया कि वहां से वो भगवंत मान के चेहरे को कमजोर कर दें और कोई अपना मुखौटा वहां पर पहना दे, बैठा दे, जिसके ऊपर चल के अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम बने रहे। लेकिन ये बात भगवंत मान को समझ में आ गई थी कि दिल्ली जाने के बाद अटैक उन पर होगा, और उन्होंने इसकी तैयारी कर ली, उन्होंने अपनी लॉबी सेट कर दी। अब आम आदमी पार्टी आपको जो एक नजर आ रही है वो एक है नहीं, वो दो है। पंजाब की आम आदमी पार्टी अलग है, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी अलग है। अब कोएलिशन यहां पर चल रहा था राघव चड्ढा और भगवंत मान के बीच। भगवंत मान पंजाब में अपनी आम आदमी पार्टी मजबूत कर रहे थे, और जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी थी उस पर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ये कोशिश कर रहे थे कि देखो वहां पर जितने विधायक बचे कुछ वो समर्थन देते या नहीं देते। राघव चड्ढा इस कोशिश में थे कि वो अपने आप को एक सुपर चेहरा दिखाए, यूथ आइकॉन दिखाए। पीआर कैंपेन चल रही है, डिलीवरी बॉयज के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, भैया डिलीवरी वालों को इतना तेज क्यों दौड़ाया जा रहा है। फिर आपके उड़ान कैफे के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर समोसा इतना महंगा क्यों बिकता है। हाल ही में उन्होंने क्या मुद्दा उठाया? हाल ही में उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई राइट टू इलेक्ट है तो राइट टू रिजेक्ट क्यों नहीं है।
जबकि उन्हें ये हाँ, बात पता है कि ऐसा कानून लाना लगभग नामुमकिन है, फिर भी वो मुद्दे उठा रहे हैं। क्यों? ताकि वो यूथ के बीच में, ये सवाल ऐसे होते हैं शिवी जो सुनने पे बड़े अच्छे लगते हैं कि अरे वाह जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों में बहुत ज्यादा दम नहीं होता है कि राइट टू रिजेक्ट क्यों नहीं है। आपको पता है कि जब तक आप इसे हकीकत में लाएंगे तब तक सदियां बीत जाएंगी। तो वो अपना टीआर कैंपेन चलवा रहे हैं ताकि उनकी एक मजबूत छवि दिखे। और कोशिश क्या थी? कोशिश ये थी कि पंजाब में भगवंत मान और दिल्ली में राघव चड्ढा, लेकिन राघव चड्ढा को ये करने नहीं दिया गया। वो सदन में अकेले अपना पीआरशिप पूरा चलवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया तो उतने एक्टिव नहीं थे। मनीष सिसोदिया पंजाब में नजर बना के रखे, उनको जिम्मेदारी मिली थी कि आप पंजाब में देखो, भगवंत मान को बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्टिविटी करने मत दो। तो वो पंजाब में बैठे हुए हैं।